नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल CSE टेक्नीशियन में सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, यूपी में जो है ऑपरेटर भर्तियां निकली हुई हैं। तो ऑपरेटर भर्ती में किस तरह से फॉर्म भरना है, किस तरह से क्या करना है, सारी जानकारी हम पहले ही एक वीडियो मतलब पिछली जो वीडियो हमने बनाया उसमें हम आपको दे चुके हैं। और अभी अभी एक नया अपडेट आया हुआ है, नया लेटर आया हुआ है, बिल्कुल ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर क्या आया है, किस तरह से आया, उसमें क्या जानकारी है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। सभी लोगों से निवेदन है, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ और आप लोगों को पहुँचता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थंबनेल में दिया है न्यू अपडेट आ गया, ऑफिशियल लेटर। ग्राम पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती BLE को नहीं मिलेगी वरीयता। तो BLE के बारे में ये दिया गया है, जैसा कि जो लेटर है, मैंने लेटर देख रखा है, उस लेटर में BLE के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ ऑपरेटर भर्ती के बारे में ही जानकारी दी गई है। उसमें किस तरह से भर्ती होगी, क्या करना होगा, क्या क्या जानकारी चाहिए, क्या क्या नहीं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलते हैं लेटर की तरफ, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भर्ती सूचना, ठीक है। भर्ती सूचना में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो भर्ती किस तरह से होनी वो सारी जानकारी इसमें दी गई है। ऑफिशियल लेटर आया हुआ है। पद का नाम, पद का नाम है ग्राम पंचायत सहायक, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। ये कुछ लोग होते हैं वो इसको दो पढ़ते हैं, मतलब दो भर्तियां निकली हुई हैं, नहीं ये एक ही भर्ती है, ये एक ही भर्ती है और इसमें एक ही व्यक्ति को पंचायत ग्राम पंचायत में लगाया जाएगा। दूसरी चीज़ आती है आवेदन पत्र जमा करने की अवधि। इसमें क्या दिया हुआ है, दिनांक 2 अगस्त 2021 से 17 अगस्त 2021 तक आप आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है अहर्ताएँ। अहर्ताएँ का मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें क्या है, नंबर 1 ग्राम पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो अहर्ताएँ। सबसे पहले नंबर पर आपका आता है ग्राम पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी। यानी कुछ लोग होते हैं हाई स्कूल के बाद में इंटर नहीं करते हैं, लेकिन इंटर के लेवल का अगर कोई और दूसरा आपने कोर्स कर रखा है या आपने इंटर लेवल की कोई दूसरी पढ़ाई कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट आता है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आयु वर्ष की 01 जुलाई को 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी पंचायत सहायक में जो अकाउंटेंट ऑपरेटर लगेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसमें 1 जुलाई को 18 वर्ष का होना चाहिए। यानी 1 जुलाई 2021 को उसकी उम्र पूरी हो जानी चाहिए 18 साल की, और अधिकतम जो आयु है वो 40 साल होनी चाहिए, ठीक है। जो अनुसूचित जाति SC ST और OBC के लिए जो हमने 5 साल की छूट दी है। तीसरा बिंदु आता है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। यानी अदर ग्राम पंचायत से नहीं डाल सकते आप फॉर्म को। कोविड-19 से मृतक के वारिसान हेतु प्रावधान। इसमें कोविड-19 से जो मृतक हुए हैं उनके वारिसों के लिए प्रावधान दिया गया है। ग्राम पंचायत में कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार से पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन को अगर वह उसकी पंचायत के आरक्षण श्रेणी को पूरा करते हैं और इंटरमीडिएट पास हैं तो उन्हें चयन किया जाएगा। यहाँ ये स्पष्ट किया जाना है कि सामान्य श्रेणी की ग्राम पंचायतों में कोविड-19 की वजह से हुई मृत्यु का लाभ अन्य सामान्य श्रेणी के परिवार को ही दिया जाएगा। यदि ग्राम पंचायत में आरक्षण की श्रेणी पूर्ण करते हुए एक से अधिक कोविड-19 से मृतक के वारिसानों के आवेदन प्राप्त होते हैं तो वहां हाई स्कूल इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत अधिक होंगे
उन्हें चयनित किया जाएगा। कोविड-19 जांच में पॉजिटिव होने की पुष्टि एंटीजन RT-PCR तथा ब्लड टेस्ट CT स्कैन के आधार पर की जाएगी। कोविड-19 पॉजिटिव होने की तिथि 30 दिन के अंदर मृत्यु होने की दशा में इसे कोविड-19 से मृत्यु मानी जाएगी। कोविड-19 से मृतक के वारिसान को आवेदन पत्र के साथ कोविड-19 की जांच रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इसमें यह चीज़ बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि आपके यहाँ से अगर कोई आवेदक है, वो उसके यहाँ से कोई कोविड-19 मृतक हुआ है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र और कोविड-19 की जांच की रिपोर्ट भी उसमें संलग्न करनी होगी। इसमें आरक्षण का क्या है? आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं, उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। अर्थात जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो उनमें अनुसूचित जाति का, जिन पंचायतों के ग्राम प्रधान अनुसूचित जनजाति के हैं, उसमें अनुसूचित जनजाति का, तथा जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जनजाति महिला, अनुसूचित जाति महिला या पिछड़ी जाति महिला या महिला के लिए आरक्षित है, वहां उसी श्रेणी की महिला अभ्यर्थी चयनित कर पंचायत आप सहायक और अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त किया जाएगा। मानदेय की प्रक्रिया क्या है कि 6,000 रुपये इसमें मानदेय दिया जाएगा। संबंधियों के पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में रखने पर रोक, यानी एक चीज़ इसमें रोक लगाई है, क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव ग्राम पंचायत का संबंधी है, पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नहीं रखा जा सकेगा। संबंधियों का तात्पर्य पिता, दादा, ससुर, पित्र अथवा मातृ संबंधी, पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्रवधू, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, माँ से है। प्रतिबंध क्या है इसमें? प्रतिबंध यह है कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त नहीं की जाएंगी जिसे केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायतित है कि सेवा से पृथक किया गया हो। यानी किसी भी ऐसे व्यक्ति को सेवाएं प्रदान नहीं की जा सकती जो किसी सरकारी अधिकारी हो या केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार या प्राधिकारी या शैक्षिक संस्थान यानी स्कूल कॉलेज से अगर निकाला गया है तो उसे इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। अथवा सेवाच्युत का दंड दिया गया हो, यानी जो सेवा कर रहे हैं उसमें किसी को और पेनल्टी लगी हो या कोई उसे निकाला गया हो सेवा से, उसे नहीं रखा जाएगा। अथवा जेल की सजा, अथवा जो किसी अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका हो। इसमें जो दिया गया है इसके लिए आप लोगों ने देख ही लिया है, इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। अगर आप किसी भी चीज़ में दंडित पाए जाते हैं या जेल की सज़ा होती है, किसी कारण से आप अनैतिक कार्यों में लिप्त होते हैं, तो आपको ये प्रक्रिया में भाग नहीं लेना है, ना ही आपको उसमें सम्मिलित किया जाएगा। नोट: विस्तृत जानकारी हेतु उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत शासनादेश संख्या 42/2021, 12/35/33/321, 989/2021, दिनांक 25 जुलाई 2021 का अवलोकन करें। शुभकामनाओं सहित ग्राम पंचायत। आशा करते हैं जानकारी को आप समझ चुके होंगे। इसमें आपको जो प्रक्रिया दी गई है इसी प्रक्रिया के आधार पर भर्ती होनी है। इसमें किसी भी BLE को, किसी भी CSC सेंटर संचालक को या किसी को भी कोई वरीयता नहीं दी गई है। इसमें उन्होंने किसी भी तरह का कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं मांगा है, किसी भी तरह की कोई अनुभव अहर्ता कोई चीज़ नहीं मांगी है, सिर्फ इंटर के, हाई स्कूल और इंटर के आधार पर इसमें भर्ती होगी। ठीक है। दिनांक जो दिया गया है 2 अगस्त 2021 से 17 अगस्त 2021 तक फॉर्म को जमा करना है। ठीक है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूं, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको इस तरह का कोई भी नई अपडेट आती है आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद।